हम नित्यम पूये ये त्यंग्रेणु भी। मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं, क्यों? उसके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, पूये जो मैं पवित्र हो जाऊं। अनंत जीवों के पाप मैं लेता हूं ना, तो भक्तों की चरण धूल से पवित्र हो जाता हूं। अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा से कहा था भगवान ने, दुर्वासा तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, और अम्बरीश क्षत्रिय है, लेकिन भक्त है वो तुमसे 1000 गुना बड़ा है। भक्त के आगे कोई हो, ब्राह्मण हो, धर्मात्मा हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, मैं किसी को नहीं मानता। बड़ा महत्व गाया है भक्त का, गुरु का, लेकिन ऐसा नहीं समझना। एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत 7वें स्कंद के 15वें अध्याय का 27वां श्लोक। ये महापुरुष गुरु, ये साक्षात भगवान है, ऐसा मानो। भगवान के बराबर है न मत मानो। ये सभी भगवान साक्षात, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु। ये साक्षात भगवान है। आचार्यम माम बिजानीयान नावमन्येत कर्हिचित। उद्धव परमहंस से श्री कृष्ण ने कहा था कि गुरु को मेरा स्वरूप मानो, मेरे बराबर नहीं, दो मत मानो। दो है ही नहीं हो। उसका शरीर है अलग, लेकिन उसमें मैं बैठ के गवर्न कर रहा हूं, इसलिए दो कैसे हो गया? दो नहीं है। कोई 1000 का नोट हाथ में ले ले और कोई लिफाफे में 1000 का नोट रख के दे दे, बात तो एक है। तो ऐसे ही ये चमड़े के शरीर में भगवान बैठ के गवर्न करता है भगवत प्राप्ति के बाद। उसी को हम महात्मा, महापुरुष, गुरु कहते हैं। तो भगवान गवर्न करता है, गुरु का काम खत्म। उसने भगवान को पा लिया, अब उसकी छुट्टी। अब वो कुछ नहीं करता, क्यों करे? आनंद मिल गया, पूरा हो गया, काम खत्म। फिर भी करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं प्रहलाद। भगवत प्राप्ति के बाद ध्रुव, अम्बरीश, बड़े बड़े महापुरुष ब्याह कर रहे हैं प्रहलाद, बाल बच्चे हो रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन करोड़ों मर्डर कर रहे हैं, हनुमान जी ने लंका जला दिया। ये सब कर्म कर रहे हैं बड़े बड़े महापुरुष। ये नहीं कर रहे हैं, इनके अंदर बैठे हुए राम कृष्ण कर रहे हैं। ये तो कर चुके भगवत प्राप्ति, अब इनको कुछ नहीं करना। ये कुछ करें तो क्यों करें? कुछ पाना है? नहीं, अब कुछ नहीं पाना, तो फिर कैसे काम कर रहे हो? कुछ ये वो बैठ के कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। तो हरि और गुरु दोनों एक है, दो है ही नहीं है। लेकिन गुरु की इंपॉर्टेंस इसलिए हम रियलाइज करते हैं कि पहले भगवान तो मिलेंगे नहीं। हमको ABCD पढ़ाएगा गुरु,
साधना कराएगा गुरु, हम उसके प्रति दुर्भावना करेंगे और वो सहन करेगा, मुस्कुराएगा। बच्चा है, ज्ञान आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। वो हमारे पीछे पड़ा रहेगा। और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर वही गुरु ही उसको दिव्य बनाएगा स्वरूप शक्ति के द्वारा। फिर वही गुरु भगवान से मिलाएगा। यहां तक करता है गुरु। और भगवान जब सब करेक्ट हो जाएगा, ड्राइंग रूम साफ हो जाएगा, तो कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूं। इसके पहले क्यों नहीं आए? मैं गंदगी में नहीं आता। वो गुरु करे काम। आप लोगों के लड़की होती है ना, वो उसकी गंदगी सब साफ करती है माँ, और पढ़ा लिखा करके बाप उसको और योग्य बनाता है 18-20 साल तक। अब एक लड़का आता है, इंटरव्यू लेता है, ठीक है पास कर दिया और ले भागा, यानी आपने ब्याह कर दिया उसके साथ। तो सारा काम तो पिता ने किया। पति ने क्या किया? वो तो उसने इंटरव्यू लिया और 7 चक्कर लगाया और ले गए। तो सारा काम तो गुरु ने किया। भगवान तो बने बने के साथी है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। पहले अंतःकरण शुद्ध करो। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन मुझे अच्छा लगता है, समल नहीं। और निर्मल कैसे हो? ये गुरु का काम है। उसके पास जाओ। इतने बड़े सखा उद्धव, उनको भी नहीं दिया प्रेम, और कहा गुरु के पास जाओ, गुरु बनाओ। गोपियों के पास भेजा। वहां जाकर उन्होंने प्रेम प्राप्त किया। तो जैसे महापुरुष वैसे भगवान, जैसे भगवान वैसे महापुरुष, या जोई भगवान सोई महापुरुष, जोई महापुरुष सोई भगवान। किसी भाषा में बोल दो, लेकिन मन में दो मत मानो, छोटा बड़ा मत मानो, नामापराध हो जाएगा। हाँ, अधिक एहसान मानते हैं गुरु का, ये ठीक है, लेकिन भगवान उनसे छोटा है ऐसी भावना न आने पाए। अरे वो गुरु है काहे का? भगवान उसके अंदर है तभी तो वो गुरु है। ऐसे तो नहीं है कोई गुरु बन जाए थ्योरेटिकल, उसको हम गुरु मान ले तब तो मरे बेमौत। जिस गुरु को भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उसी गुरु के बारे में मैं इतनी देर बता रहा हूं। और ये कान फूंकने वाले और लेक्चर देने वाले, इनको गुरु मान लेने वाले, वो तो बंटाढार हो जाएगा उनका। वो मायाबद्ध है। इसलिए जोई सोई यहाँ पर कहा गया। हाँ, जोई गुरु